नमस्कार, प्रणाम। हमारे इष्ट विज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए अब जो हम सीधा वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है बहुत से लोग पाप की कमाई इकट्ठा करके जो है क्या करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाने पे लगे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर का 3 नंबर का कमाई करके, पाप की कमाई करके, धन इकट्ठा करके, ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि इससे हम कुछ जीवन में अच्छा कर लेंगे, कुछ बैंक बैलेंस कर लेंगे, घर द्वार गाड़ी वाहन इत्यादि खरीद लेंगे, अपने बच्चों को जो है अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या उन लोगों को, बच्चों को जो है अच्छा शिक्षा मिल पाता है? उनका सोचा हुआ क्या पूरा होता है? ठीक है, इसमें यही चीज हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि पाप की कमाई किस तरह से क्षति करता है आपके धन को, तन को, मन को, और आपके पुत्र को भी किस तरह से क्षति पहुंचाता है। आपके पाप का कमाई किस तरह से आपके पुत्र पौत्र को क्षति पहुंचाता है, वही चीज इसमें जो है सटीक बात हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। बस वीडियो पे आप पूरा बने रहेंगे। ठीक है, वीडियो पे पूरा बने रहेंगे, वीडियो मिस नहीं करेंगे, भगा करके आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। वीडियो पूरा देखिए, पूरा लाभ उठाइए, पूरा ज्ञान प्राप्त कीजिए। देखिए, तो मैं अभी क्या बोला कि बहुत से लोग जो हैं सोचते हैं कि मैं 2 नंबर का 3 नंबर का काम करके या किसी को ठग करके, किसी को बेवकूफ़, किसी को मूर्ख बना करके जो है हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे जो है हमारा पुत्र पौत्र को जो है अच्छा शिक्षा दे पाऊंगा, अच्छे स्कूल में जो है उनको एडमिशन कराऊंगा, जो है यानी उन हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, मैं जो है अच्छा घर बना लूँगा, अच्छा गाड़ी खरीद लूँगा। इस तरह से करके पाप की कमाई करके तो उन लोगों को मैं ये चीज़ सचेत कर देता हूँ, सावधान कर देता हूँ कि कतई ऐसा भूल आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसमें हर चीज़ हम विस्तार से बतलाएंगे। एक चीज़ तो जो है आजमाया हुआ गारंटेड एक उपाय हम आप लोगों को बतला रहे हैं। जैसे जिन लोगों को हमारी बातों पे विश्वास न लगे तो आप खुद से एक ट्राई कर सकते हैं। कौन सा ट्राई करना है, ध्यान दीजिएगा। जिस दिन हराम का कमाई हो जाए आपके पास में, जिस दिन हराम का कमाई हो जाए, यानी बेगर मतलब के जो है किसी से 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार आप ऐंठ ले रहे हैं किसी से। ठीक है, जैसे समझाने के तौर पे चलिए मैं मान रहा हूं कि 2000 ही आप किसी से ऐंठ लिए। जैसे 100 का काम था, 100-200 में उसका काम हो जाना था, लेकिन आपने वहां पर 2000 जैसे उससे ले लिया। तो देखिए इसमें होता क्या है, जितने इस धरती पे रिश्वतखोर हैं, रिश्वत लेकर के काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, या जो लोग किसी को ठगते हैं उन लोगों के लिए भी है, जो पाप का कमाई करके घर पे ले आते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो मैं कहाँ मेन पॉइंट पे था कि जैसे 2000 मान लीजिए, समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, आप जिस दिन हराम का कमा करके ले आए, यानी बेगर मेहनत का। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, जांचने के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको आप अपने घर में कहीं भी तिजोरी में, अलमारी में, कहीं ऐसी जगह बंद कर दीजिएगा कि वो खर्च ना हो पाए। इतना काम आप कीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्द से जल्द जो है वैसा नौबत आ जाएगा आपके साथ में, मजबूरन आपको तिजोरी खोलना पड़ेगा, वो पैसा आप निकालेंगे और आप हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दे करके चले आएंगे। ठीक है, या जो है आपके परिवार में किसी से कहीं कोई लफड़ा, कोई झंझट, झगड़ा झंझट, या कोई केस फौजदारी कुछ वैसा लग जाएगा, जिसमें मजबूरन होकर के वो पैसा आप निकाल करके उधर दे करके चले आएंगे। कोई फसल नुकसान हो जाएगा, उसमें वो पैसा चला जाएगा। घर में कहीं कोई क्षति हो गया, उसमें वो पैसा चला जाएगा। रोग बीमारी लग गया, उसमें वो पैसा चला जाएगा। ठीक है, उसमें से आप सोचेंगे 1 रुपया भी बच जाए, वो मुश्किल है बचना।
ठीक है। और जो लोग सारा दिन मेहनत करके जो है पैसा लेकर के आते हैं ना, उनको उस पैसा का कीमत भी पता रहता है कि भाई बहुत से खून पसीना बहा करके पैसा मैं कमाया हूँ। उनका पैसा जल्दी खर्च नहीं होता है, उनका पैसा बचता है और उन्हीं का भविष्य उज्जवल होता है जो मेहनत करके कमाते हैं। ठीक है। हराम का तो आता है, हराम का क्या होता है, क्षणिक सुख देता है। कई लोग तो जैसे हमसे बोलते भी थे कि गुरुजी या पंडित जो है फलाना नहीं तो बुरा काम करके 2 नंबर 3 नंबर का काम करके न जाने कैसे कैसे हराम का कमा करके जो है बहुत अच्छा बिल्डिंग बना लिया, गाड़ी खरीद लिया। मैं बोला बेटा वो क्षणिक सुख है, 2 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 साल रहेगा, जैसे रावण का था। ठीक है, जैसे रावण का था। आप अभी जाएंगे वहां पर देखेंगे वो सोना का लंका न जाने किस कलर में बदल गया है। हनुमान जी जब जला दिए थे उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि सोना है कि चांदी है कि तांबा है कि पीतल है कि लोहा है, न जाने कैसे ढांचा में उसको जला दिए है हनुमान जी। और आज न रावण रहा है न रावण का कोई वंश रहा है। जो अच्छे थे वो है, जो अच्छे थे वो रहे, जैसे विभीषण जी। तो देखिए हराम का कोई भी चीज यदि आपको प्राप्त हो जा रहा है वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ठीक है। बच्चों का भविष्य उज्जवल उनका कभी नहीं होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, हराम का ऐंठ लेंगे। मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूं, कोई नेता हो, कोई विधायक हो जो है, या कोई पुलिस अधिकारी हो, या जो है कोई मतलब बैंक का जो है कोई कार्यकर्ता हो, यानी संसार में चाहे जहां कहीं भी हो, या चाहे मठ मंदिर में हो, चाहे जहां कहीं भी हो, आप ऐंठ करके लेंगे रुपया किसी से, किसी का दिल दुखा करके, किसी को तकलीफ दे करके आप जो रकम ले रहे हैं, उस रकम से न आपका भविष्य उज्जवल होगा, न आप धनवान बनेंगे, न आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। ये जो मन में, जिन लोगों के मन में शंका संदेह बैठा हुआ हो, वो लोग बिल्कुल निकाल करके फेंक दे इसको। ज्यादा धन आप इकट्ठा करेंगे, मैं कई लोगों को देखा हूं, धन ऐंठ ऐंठ करके, पाप का जो है, हराम का कमीनी करके जो है धन ऐंठ ऐंठ करके इकट्ठा कर ले रहे हैं। ठीक है। और अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने लग जा रहे हैं, लेकिन बच्चा ऐसा संगत में पढ़ करके ऐसा पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है कि सारा धन ले जा करके जो है जुआ में, शराब में, इधर उधर में सब लुटा देगा। बोलिए आप इकट्ठा करके क्या करेंगे? हराम का क्यों कमाएंगे? पाप का आप क्यों कमाएंगे? आपका वंश खराब निकल जाएगा, आपका पुत्र पौत्र खराब निकल जाएगा, उस धन को बर्बाद कर देगा। ठीक है। हराम का कमीनी करके आप घर बना लेंगे, पता लगेगा कि घर का नींव ही सड़ जाएगा, या भूकंप में जो है घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, रहने के लायक नहीं बचेगा। हराम का कहीं से ऐंठ करके ले आ करके गाड़ी आप खरीद लेंगे, ठीक है, वो गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। परमात्मा जाने उसके साथ एक्सीडेंट होगा कि क्या होगा, कि मतलब कुछ ना कुछ क्षतिग्रस्त वो हो जाना है, वो रहेगा नहीं। यानी आपके पास हराम का कोई चीज रहने वाला नहीं है। क्या चीज टिकता है, क्या रहता है? तो आप जितना मेहनत किए हैं उतना ही आपके पास रहेगा। मेहनत का कमीनी बच जाता है। आप उसको बैंक बैलेंस कीजिए, घर में रखिए, कहीं भी रखिए, सुरक्षित पड़ा रहेगा। हराम का लेकर के आएंगे, जो एक हाथ से ले आए एक हाथ से खर्च। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि गुरुजी जो है मैं कमाता, बहुत कमाता हूँ, पैसा तो मैं पूछिए मत, इतना पैसा मैं कमाता हूँ, बचता नहीं है, बहुत परेशान रहता हूँ। तो देखिए सीधा साधा लोग, कोई अच्छे व्यक्ति यदि परेशान है इस तरह से, तो उनको हो सकता है भगवान परीक्षा ले रहे हैं, उनका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन कोई जो है कोई कूटनीति या गलत राजनीति से, या जो है हथिया करके कहीं से जबरदस्ती कोई पैसा ले रहा, ऐंठ ले रहा, पाप का कमाई कर रहा, हराम का धन इकट्ठा कर रहा, उनका तो कभी मंगल होता ही नहीं, कभी नहीं होता।
उनका पैसा कभी नहीं बचता है। इधर से आएगा इधर खर्च हो जाएगा, इधर से आएगा इधर खर्च हो जाएगा, इधर से आएगा इधर खर्च हो जाएगा। किसी न किसी तरह से यानी पैसा को निकल जाना है, चाहे जिस मार्ग से वो निकल जाए, रुकेगा नहीं आपके पास। जैसे मान लीजिए आप कहीं से कमा करके, एक और मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जैसे आप कमा करके कहीं से 100 रुपया आप लिए, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका मजदूरी वहां पे बन रहा था, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ अच्छा काम किए नहीं थे वहां पर, ठीक है, 5 रुपया जैसे आपका मजदूरी बन रहा था, जैसे 1 मिनट का किसी का कोई काम आप किए, उसमें उचित भगवान के हिसाब से जैसे 5 रुपया आपका होना चाहिए, लेकिन आप उससे 100 रुपया ऐंठ लिए और 100 रुपया ला करके आप छुपा करके घर में अस्थिर रख दिए कि ये पैसा रहेगा, लेकिन वो पैसा नहीं रहेगा। उसी क्षण या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन 10 दिन में क्या होगा, वो पैसा निकलेगा अपने स्थान से और उसमें से आप देखते रह जाएंगे चमत्कार और जादू कि 95 रुपया आपका कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा फालतू में। इस पे लोग ध्यान नहीं देते, बहुत सटीक बात बतला रहा। 95 रुपया उसमें से या 96 रुपया ब्याज जोड़ के, 1 रुपया ज्यादा, 96 रुपया खर्च हो जाएगा और 4 रुपया आपका बचेगा। वो काफी दिन तक आप देखेंगे 4 रुपया जेबी में पड़ा रहेगा आपके। क्यों? वो वही मेहनत का है। जो 5 रुपया आपका बन रहा था तो आप 100 लिए थे उससे, ठीक है, तो अब 5 बनना था आपका, तो 5 की जगह पे 4 आपका बचा, क्योंकि 1 रुपया और ब्याज के साथ में परमात्मा उसको वापस करा दिए। ऐसे होता है लोगों के साथ में और लोग परेशान रहते हैं और कोई समझने का नाम नहीं लेता है, और नहीं समझने के कारण सारा जिंदगी इंसान परेशान रहता है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, किधर से आए पैसा, हाय पैसा, किधर से आए पैसा, लगा हुआ है अपना। न दया है, न धर्म है, न इंसानियत है, कुछ नहीं है, सब मिट गया है पैसा के लिए। पैसा के लिए कोई गलत काम कर रहा, कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहा, कोई पाप कर रहा, कोई अधर्म कर रहा, ठीक है, कोई रिश्वत ले रहा, ठीक है। ये सब पैसा टिकने वाला नहीं है। हाँ, पैसा इकट्ठा करके आप यदि लड़का को विदेश भी पढ़ा रहे हैं तो विदेश से वो पढ़ के नहीं, वो बिगड़ के आएगा एक दिन। यदि हराम का कमीनी करके आप पढ़ा रहे हैं तो लड़का आपका चाहे विदेश में ही क्यों न पढ़ता हो, वहां से वो बिगड़ के आएगा और कुछ नहीं होगा तो कोई भयानक नशा का शिकार हो जाएगा, कुछ नशा वैसा करने लगेगा जिसमें आपका धन धर्म सब कुछ खत्म कर देगा। जितना आप इकट्ठा किए हैं सब खत्म कर देगा। और बहुत से माँ बाप होते हैं कि नहीं, मैं जीते जी इसको खर्च नहीं होने दूंगा, देखता हूं कैसे खर्च कर देता है। तो कोई बात नहीं, पिता के मृत्यु के पश्चात वो लड़का उसको बर्बाद कर देता है, लेकिन बचता नहीं है भाई, वो बचेगा नहीं, बर्बाद कर देगा और खुद एक दिन जो है कंगाल हो जाएगा, दूसरों के आगे हाथ फैलाने लगेगा। हराम का कमीनी का जो है इतना बड़ा साइड इफेक्ट होता है, इस पे कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता। हाय पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा बचता है नहीं। फिर पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास, गुरु जी के पास, भाई शनि खराब है, बृहस्पति खराब है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। क्यों? इससे अच्छा आप अपना नियति विचार क्यों नहीं शुद्ध बना ले रहे हैं? जिसका कर्म साफ हो, नियत विचार साफ हो, उसको परमात्मा भले ही लेट से देते हैं, भले ही जांच परख के परीक्षा लेकर के उसको दुख तकलीफ दे करके फिर बहुत देर से उसको देते हैं, लेकिन जब भगवान देते हैं तो बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के फिर देते हैं। धन संपत्ति सुख शांति का कभी कमी नहीं रहता नेक इंसान के साथ, ठीक है। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कर्म करके आप पैसा कमाइए, वो पैसा आपका बचेगा, आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा, बच्चे भी पढ़ लिख के अच्छे बनेंगे और आपका भी भविष्य उज्जवल होगा और नाम कीर्ति जस आपका बढ़ेगा। हराम का कमाइएगा, नाम कीर्ति जस धन धर्म सब डूबेगा, वंश भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पे जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस दिव्यांग चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।